अब तो बिहार में न्यायपालिका में भी आरक्षण मिल गया। जो भी हमारे यहाँ न्यायपालिका था उसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को, पिछड़े अति पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितने दिनों से इस बात के लिए हम लोग फिरते रहे। हमने बिहार में प्रोन्नति में आरक्षण दिया, कोई बतावे और कौन राज्य दिया था भाई, किस प्रकार से दिया था। हमने बाजाबता उसका अध्ययन कराकर, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या 2001 का कानून है उसके मुताबिक अध्ययन करवा करके हमने कहा कि इनकी संख्या कम है, इसलिए इनको प्रोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। अब हाई कोर्ट में गया, निरस्त किया गया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, बड़े वकील को भी हम लोगों ने उसमें लगाया, अब वो सुनवाई हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और जब भी माननीय उच्च न्यायालय का भी आया कि भाई ये आप प्रोन्नति के आरक्षण के बारे में फैसला, तो भी जिनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया था उनको फिर से वापस नहीं किया गया, उनको यथावत कायम रखा गया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप जान लीजिए करने वाले को ही लोग घुसा मारते रहते, कुछ न करे, खाली बोलो बड़ा बात था, बाबा ही लूटता रहता। जो करता है उसको तो मालूम है करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। कहना आसान है, करना कठिन है। आज तक हमने कहा, उस पर अमल किया है, और उदाहरण देख लीजिए कितने लोग क्या क्या बोलते हैं चुनाव के वक्त में और कितना अमल करते हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन आप देखिए फैसला तो करिएगा, समाज को ही तो फैसला करना पड़ेगा। तो जो कहता है उसको करने की कोशिश होती है। और हम लोग ने बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है, आर्थिक परिवर्तन के लिए काम किया। यही कौन सी योजना में आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने जो औद्योगिक विकास के लिए भी योजनाएं बनाई है, उसमें जो भी हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है उसमें आप देख लीजिए जो अनुसूचित जाति के लोग उनके लिए जाता है हर प्रकार की सुविधा, ताकि वो पढ़ने में, कोई उद्योग धंधा करना चाहता, उद्यमी बनना चाहता, उसमें हर क्षेत्र में हम लोगों ने विशेष तौर पर पहल की। कौशल विकास के क्षेत्र में अब ये विकास मिशन बना करके, महादलित विकास मिशन के माध्यम से आज जो हमने ये शुरू किया, बाकी सबके लिए भी जो कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कि कंप्यूटर का ज्ञान हो और भाषा संवाद हो, जिसमें अंग्रेजी भी बोलना सीखे। महादलित विकास मिशन की यही एक कार्यक्रम में इसी मेमोरियल हॉल में हम मौजूद थे। महादलित समाज के एक लड़के को हमने देखा 4 मिनट तक अंग्रेजी में बोला। हमने पूछा, कहा कि नहीं इसका कौशल विकास किया गया है। हमने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमने सबके लिए लागू किया। तो देखिए काम करना है। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते रहेंगे, उस चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। और यकीन मानिए हमारा सामाजिक न्याय में यकीन है, न्याय के साथ विकास में यकीन है। हम न्याय में यकीन करते हैं, उसको पूरे तौर पर संविधान में विश्वास है। हम बापू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हम अम्बेडकर साहब के संविधान के अनुरूप चलना चाहते हैं, हम उससे बाएं दाएं नहीं जाना चाहते। तो इसलिए हम लोगों को तो काम करना है, और काम करने में तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को झेलते रहेंगे। अब आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, तरह तरह का प्रचार होगा, तरह तरह का कण फुकवा लोग तरह तरह से प्रचार करके आप लोगों को इधर से उधर करने की कोशिश करें। देखिए सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, अकेले हम लोगों से नहीं होगा, सबको करना। और यही नहीं, जैसे हमने शराबबंदी लागू किया उसी तरह से और भी हम सार्वजनिक सामाजिक अभियान चलाएंगे। दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ। ये बाल विवाह इतनी बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, कानून के रहते हुए भी बाल विवाह अभी भी हो रहा। ये बाल विवाह जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये कुपोषण की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए बाल विवाह के खिलाफ भी हमको अभियान चलाना, हमको दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाना। और ये जो जाति है, जातियों के आधार पर जो बंटवारा है और जातियों के आधार पर जिस तरह से भेदभाव है, इसको समाप्त करना है। और इसको समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम कुरीतियों को न अपनाएं। बहुत बार देखा गया है कि लोग मान लेते हैं कि जो सक्षम वर्ग है, जो सक्षम वर्ग है, हम उनकी कुरीतियों को स्वीकार कर लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि हम भी सक्षम तभी कहलाएंगे जब इन कुरीतियों के शिकार हो जाएंगे।
क्षमा कीजिएगा, उन कुरीतियों के राह पर नहीं चलना। इसलिए दहेज प्रथा की तरफ नहीं जाना। बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, अफसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो कि दहेज प्रथा के शिकार हुए। इसलिए हर हालत में, और हम तो सबसे आह्वान करेंगे आप सब लोगों से, एक बार मन में संकल्प ले लीजिए, पता लगा लीजिए कि शादी ब्याह में दहेज लिया है कि नहीं लिया। दहेज लिया हो उसके विवाह में मत जाइए। सबसे बड़ा देख लीजिए कितना बड़ा असर है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और बाल विवाह के लिए तो सचेत हो जाइए भाई, बच्चा में विवाह मत कर दीजिए किसी का। एक नहीं अनेक प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है, बहुत बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए हम तो शराबबंदी से नशा मुक्ति तक का मुहिम और देखा आपने इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, हम आप सबको बधाई देते हैं। हमको मालूम है आप सब लोग अपने साथियों के साथ उस मानव श्रृंखला में शामिल हुए थे। 2-4 करोड़ लोग उसमें शामिल हो गए। तो मुझको मालूम है सामाजिक परिवर्तन के लिए जो बुनियाद रखी है, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक इस समाज को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पुनः मैं तीसरी बार कहता हूं, मन में संकल्प ले लीजिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस संकल्प को लेकर आप यहां से जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को, आप सब लोग जो यहाँ इतने उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।